हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। चले मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उषा मेहता जी के बारे में, जो एक वन ऑफ द अननोन फ्रीडम फाइटर थी। जब 1942 में ब्रिटिशर्स का राज चलता था, उस समय किस तरीके से ब्रिटिश अपनी हुकूमत चलाने के लिए न्यूज़पेपर हो, कम्युनिकेशन का कोई भी साधन हो, रेडियो हो, न्यूज़पेपर हो या फिर कुछ भी और चीज़ें हो, जिससे भारतीय को संदेश मिलना बंद हो सके, उस हर कम्युनिकेशन को किस तरीके से बैन किया जाता था ब्रिटिशर्स द्वारा 1942 में। और उस वक्त उषा मेहता जी ने एक आइडिया लगाकर अंडरग्राउंड एक रेडियो की शुरुआत की, जहाँ पे कोची से लेके केरला, कन्याकुमारी, हर एक जगह पर उनकी आवाज़ पहुंच सके। जिस कारण जो है ब्रिटिशर्स क्या राज कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स क्या फेक बातें हमारे सामने रख रहे हैं, वही चीज़, सारी चीज़ जो है उषा मेहता जी लोगों तक पहुंचा सके, लोगों को समझा सके कि क्या कहानी हो रही है असल में और क्या कहानी छप रही है, किस चीज़ पे हमें समझ होनी चाहिए। उस चीज़ के बारे में उषा मेहता जी ने 1942 में ये बात कही थी, अंडरग्राउंड रेडियो की शुरुआत करते हुए। उसी चीज़ पर, उन्हीं की कहानी पर, उन्हीं की जीवन पर आधारित एक मूवी जो है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग होना शुरू हो चुकी है, जिसका नाम है ए वतन मेरे वतन। हेडलाइन बाय सारा अली खान, सचिन खेड़ेकर और प्रोड्यूस बाय धर्मैटिक यानी कि करण जौहर। क्या यही कहानी जो है ए वतन मेरे वतन में, ये उषा मेहता जी की लाइफ को जो है, उनके स्ट्रगल को, उनके जीवन को न्याय दे पाती है? इसका जवाब है 50-50। क्योंकि जितनी इसकी कहानी जो है, उषा मेहता जी की रियल लाइफ कहानी जितनी स्ट्रांग है, जितनी मजबूत है, जितनी स्ट्रगल से भरी है, उसी चीज़ को पर्दे पे, मतलब डिजिटल पर्दे पे उतारने में कई कई जगह जो है धर्मैटिक, सारा अली खान, करण जौहर जो है वो कहीं ना कहीं जो है चूक गया है। क्योंकि इस तरीके की जो फ्रीडम फाइटर वाली कहानी है, जहाँ पे 1942 में किस तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, किस तरीके से ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए जो चीज़ें यूज़ की गई थी, टेक्निक यूज़ की गई थी, जिस वजह से ब्रिटिशर्स डर सके, डर का माहौल हो सके उनके बीच में, उस चीज़ को यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन पे ए वतन मेरे वतन में कहीं ना कहीं ऐसा फील नहीं होता है। हालांकि इस चीज़ की जो कहानी है ए वतन मेरे वतन में, कैसे ये उषा मेहता जी जो है उनकी चाइल्ड जर्नी से लेके अभी तक, जब तक वो 1942 में जब जेल नहीं गई, रेडियो स्टेशन अंडरग्राउंड चालू करने के बाद, उन सब चीज़ की यहाँ पे कहानी हमारे सामने रखी गई है कि कहीं ना कहीं हमें एक इमोशनल लेस लगती है। ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम ऐसी फिल्म को देखते वक्त एक गर्वता फील होनी चाहिए, एक डर जो है, एक इमोशंस जो है वो पैदा होना चाहिए हमारे अंदर, ऑडियंस के अंदर, जो होता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि ये एक नॉर्मल फिल्म है जो चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, नॉर्मल सी फिल्म है, ठीक, हम देख रहे हैं, कुछ नहीं है। एक इमोशंस जो होता है ना, एक क्राइनेस, एक खुशी, एक गर्व फील होना चाहिए कि एक ऐसी महिला थी हमारे लाइफ में, हमारे इंडिया में, जिन्होंने साइमन गो बैक के नारे, गांधीयन जो है, महात्मा गांधी जी की जो चीज़ें हैं, बातें हैं, उनको फॉलो करते हुए जो है, इन सारी चीज़ों को रखते हुए, महात्मा गांधी जी के जो रूल्स है, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको सामने रखते हुए किस तरीके से वो ब्रिटिशर्स को भगाते हैं, उस चीज़ की कहानी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे खोते हुए नज़र आती है। कि हालांकि सारा अली खान का परफॉर्मेंस हो, या फिर सचिन खेड़ेकर का परफॉर्मेंस हो, या फिर लापता लेडीज़ के जो लीड कैरेक्टर थे, लीड एक्टर, उनका परफॉर्मेंस हो एज अ फहद, और एक कौशिक करके कैरेक्टर है, जो परफॉर्मेंसेस है इसमें कहीं ना कहीं हमें अच्छे लगते हैं, कहानी में अच्छे से ढल जाते हैं ऐसा लगता है। बट कहानी ही बेस ही इस मूवी की जो है स्ट्रॉन्ग नहीं थी। जो कहानी हमें एक रुलानी चाहिए थी, जो कहानी हमें एक अंदर से गर्वता फील करवानी चाहिए थी, वो ये कहानी नहीं कर पाती है। नॉर्मल फिल्म लगती है, चल रही है, हम देख रहे हैं। हालांकि इसमें जो डायलॉग बाजी हो रही है ना, डायलॉग बाजी है, बट पेट्रोटिज्म का जो एक इमोशन है ना, वो फील नहीं होता है। जहाँ पे सारा अली खान या फिर उनकी जो ग्रुप है,
ग्रुप जो यहाँ पे बताए गए हैं बच्चों के, वो हमेशा एक डायलॉग बोलता है, करो या मरो। इस तरीके के जो डायलॉग जब जब वो बोलते हैं, एक इमोशन फील नहीं होता है, ऐसा लगता है कि बस बोलने के लिए बोले जा रहे हैं। यहाँ पे सचिन खेड़ेकर जो एक फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, सारा अली खान के कैरेक्टर के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो एक जज है ब्रिटिशर्स के टाइम के, जो उनके मुंह से सच निकलता है ना, वो चीज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से बताई गई है। सचिन खेड़ेकर का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही मजबूत था, अच्छा लगा, हाईलाइट था मैं कहूँगा। इवन सारा अली खान का जो परफॉर्मेंस है उसको भी बीट कर देता है सचिन खेड़ेकर का परफॉर्मेंस। एकदम टू दी पॉइंट, एकदम रफ, एकदम टफ, एकदम मुंह पे बोलने वाला। सारा अली खान भी थी, बट सचिन खेड़ेकर का जो कैरेक्टर है वो उसे बीट कर देता है हर मायने में, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा फील हुआ। बाकी आपका बताना है। ये जो मूवी है ए वतन मेरे वतन शुड बी बेस, मतलब एकदम हाई पंपिंग, हाई एड्रिल रश देने वाली मूवी होनी चाहिए थी, पेट्रोटिज्म से भरपूर होनी चाहिए थी। यहाँ पे चीज़ मतलब जो रेडियो स्टेशन भी ओपन करती है ना, इनकी जो ग्रुप जो है यहाँ पे अंडरग्राउंड, बहुत ही इजीली हो जाता है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है, एंड में जाके पता चलता है। 3 बार वो ब्रिटिशर्स को चकमा दे के निकल जाती है, वो चीज़ भी पता नहीं चलती है। मतलब रेडियो स्टेशन भी इतना इजीली ओपन हो जाता है, मुझे नहीं पता है कि वो टाइम पे इतना इजीली ओपन हो जाता होगा, कुछ तो कुछ स्ट्रगल होते होंगे, वो स्ट्रगल भी यहाँ पे नहीं बताया है, जिस वजह से ये जो कहानी है इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी मजबूत, इतनी पावरफुल होने के बाद भी एक इमोशनल लेस लगती है, एक जस्ट नॉर्मल फिल्म लगती है। जो डायलॉग बाजी हो रही है, जहाँ पे वो मोर्चे लगाए जा रहे हैं, सब कुछ बोला जा रहा है, साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है। यहाँ पे बेसिकली गांधी कांग्रेस को ज़्यादातर यहाँ पे रखा गया है, कांग्रेस 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 कांग्रेस, हर दूसरे तीसरे चौथे लाइन में कांग्रेस 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 ऐसी चीज़ें बोली गई है, जो कि हास्यास्पद है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी लगता है कि ये एक प्रोपोगेंडिक मूवी तो नहीं है कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, जबकि बीजेपी डाउन हो जाए। माहौल इलेक्शन का है इसलिए कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, तो जस्ट मैंने थॉट है मैंने रखा। बाकी ओवरऑल मूवी के हिसाब से अगर हम देखें, ए वतन मेरे लिए एक एवरेज आउट मूवी थी, एवरेज मूवी कहूँगा, जिसमें सचिन खेड़ेकर का परफॉर्मेंस, मूवी का जो क्लाइमैक्स है लास्ट के 10 मिनट्स, जो उषा मेहता जी की जो कहानी है 1946 के बाद की, वो थोड़े जो जिस तरीके से सचिन खेड़ेकर एक लेटर लिखता है उषा जी को, वो एक इमोशन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हाँ ये फील हुआ इमोशन। तो वो कुछ ऐसे 2-3 इक्के दुक्के सीन्स हैं, सचिन खेड़ेकर का परफॉर्मेंस है, कहने के 1-2 म्यूज़िक है, बैकग्राउंड टेक्निकलिटी वाइज मूवी अच्छी है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, सिनेमेटोग्राफी, उस टाइम के जो लोकेशंस बताया है, जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया है, वो सारी चीज़ें ए वतन मेरे वतन को अच्छी बनाती है। एक एवरेज मूवी कहूँगा, ये मूवी आप फैमिली के साथ डेफिनेटली देख सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है, 2D पॉइंट है, बट जैसे मैंने कहा इमोशनल लेस है, पेट्रोटिज्म नहीं है, डायलॉग बाजी है, पेट्रोटिज्म नहीं है, सीन्स है, परफॉर्मेंसेस हैं, बट अंदर वो इमोशन नहीं है, वो चीज़ की कमी थी, जिस वजह से ये मूवी एक मेरे लिए एवरेज मूवी बन के रह जाती है। अगर ये मूवी आपको देखनी है तो आपको सचिन खेड़ीकर के परफॉर्मेंस, मूवी का क्लाइमैक्स, 2-3 म्यूज़िक, बैकग्राउंड टेक्निकलिटीज़ की वजह से आपको देखनी चाहिए। मेरे लिए ये मूवी एक एवरेज मूवी थी। मैं ए वतन मेरे वतन को दूंगा 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। मेरा ये रिव्यू आपको कैसा लगा वो भी नीचे लिख कर बताइए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ के लिए इंतज़ार कीजिए।